दुबे कुछ कहना चाह रहे थे बड़ी देर से। अभय दुबे बोलिए। सहमत नहीं हूं भाई साहब। उसके बाद के शर्मा, फिर आ रहा हूं किशोर तिवारी, कृष्णा हेगड़े। हाँ बोलिए अभय जी, क्या कह रहे हैं? मानस जी, एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी ऐसा लगता है कि अमित शाह जी के घर पर बनी। ये बिल्कुल अलग पक्ष है जो मैं आज कहने जा रहा हूं। बड़ा खुलासा हो सकता है कि ये आपको प्रतीत हो। स्ट्रेटेजी ये बनी कि मोदी जी और अमित शाह साहब ने शायद कंसल्टेशन किया होगा कि मुस्लिम वोटों को किसी तरह हमको महाराष्ट्र में अर्जित करना है। तो ये फॉर्मूला दिया कि नवाब मलिक को, जिस पर हमने गंभीर आरोप लगाए थे कि वली शाह जो जेल में बम धमाके का आरोपी, जो फडणवीस जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि नवाब मलिक के दिए हुए पैसे से मुंबई में बम धमाके हुए हैं, तो वो एक ऐसा उम्मीदवार हो सकता है जो मुस्लिम वोटों को हमारे जो साथी सहयोगी दल हैं उनके गुट की तरफ पोलराइज कर दे। तो स्ट्रेटेजी के तहत नवाब मलिक को खड़ा कराया गया अजीत पवार की तरफ से कहकर कि हम विरोध करेंगे। शिंदे साहब मुख्यमंत्री को मोदी जी और अमित शाह साहब ने मैसेज दिया कि आप जो बीएड डीएड के टीचर्स मदरसे के हैं उनकी 6,000 से 18,000 और 16,000 मुस्लिम शिक्षकों की सैलरी बढ़ाओ, मौलाना आजाद मुस्लिम बोर्ड के 1,000 करोड़ रुपए का प्रोविजन करो। तो ये मुस्लिमों को साधने के लिए एक ऐसा खाका तैयार किया गया है जिसका ब्रांड एम्बेसडर इन्होंने नवाब मलिक को बनाया, भारतीय जनता पार्टी और अजीत पवार ने मिलकर। ये बहुत अलग स्ट्रेटेजी इनकी है, क्योंकि मतलब आप तो फंस गए फिर अभय दुबे। अगर ये स्ट्रेटेजी भी है नहीं, तो आपके लिए तो दिक्कत हो गई फिर। ये खुलासा करके इनकी स्ट्रेटेजी का पर्दाफाश कर दिया मैंने आपके शो में। मतलब अजीत पवार के एमवीए में आने की कोई संभावना नहीं है ना अभय दुबे? देखिए, अजीत पवार साहब और नीतीश कुमार जी, इनके बारे में ना मैं कह सकता हूं, ना उनके दल के कोई नेता कह सकते, ना ब्रजमोहन जी, कोई नहीं कह सकता। आज का जो सीन है उस पर मैं सिर्फ प्रकाश डाल रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी हर तरह से ये कोशिश कर रही है। आप देखिए, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के कान में कहा कि मुस्लिमों का 4% आरक्षण जारी रखना। मोदी जी ने गुजरात में किया, कंटिन्यू किया। 70 कास्ट मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है उसकी। तो ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली ये प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपने सही विवेचना की। आप देखिए, ऐसा नहीं है, उधर शिंदे जी को, शिंदे सेना जो मुख्यमंत्री जी है उनको भी बड़ा सबक सिखाया। सुलभा गायकवाड़ को टिकट दिया। गणपत गायकवाड़, जिसने शिंदे सेना के प्रमुख नेता को थाने में जाकर गोली मारी, और गणपत गायकवाड़ ने ये स्टेटमेंट दिया मीडिया के सामने। एक मिनट सुन तो लीजिए, सुन लीजिए। उन्होंने ये बयान दिया कि जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के हैं वो अपराधियों को पैदा कर रहे हैं। ये रिकॉर्ड पर बयान है। उनकी वाइफ को टिकट दिया क्योंकि वो ठीक है, ये आपने बात पहले भी कही थी, मुझे याद है, ठीक है। लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं, रुकिए ना। देखिए, आज का मुद्दा ये है, अब अगर नवाब मलिक ये कह रहे हैं भैया चुनाव के वक्त कुछ भी हो सकता है, इसका मतलब अजीत पवार कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके गुट में से, आपके गठबंधन में से किसी ने उनसे कोई बातचीत की है अजीत पवार से या नवाब मलिक से? ये वो क्यों कह रहे हैं? ये भारतीय जनता पार्टी की लिखी हुई स्क्रिप्ट है। स्क्रिप्ट इसलिए क्योंकि वो, उनको पता है कि माइनॉरिटी के वोट को अगर पोलराइज करना है उनकी तरफ, तो ये स्टेटमेंट मुफीद है उनके लिए। तो आप मना कर दीजिए फिर। अभय जी, आप कह दीजिए कि हम नहीं लेंगे महाविकास अघाड़ी में अजीत पवार को किसी भी कीमत पर। अरे साहब, महाविकास, ये जो मैंने खुलासा किया, ये इनकी स्ट्रेटेजी का खुलासा है। चुनाव के बाद अगर वो गलती स्वीकारते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि ब्लैकमेलिंग हुई, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट है कि फडणवीस जी ने फाइल दिखाई कि 70,000 करोड़ के स्कैम में, इसका अर्थ था कि ये सरकार ब्लैकमेल कर रही थी उनको जो मुकदमा भी लगाया, मैंने कई शो में उन पर आरोप लगाए, लेकिन मैं ये बताता हूं कि वो सब लोग जानते थे कि वो उनको फर्जी केस में फंसाने की कोशिश बाद में भी की। जो जुलाई 2021 का प्रेस नोट ईडी का था, वो भी यही था। तो ये नियोजित षड्यंत्र कर रहे हैं, और महाराष्ट्र के साथ भी किया। महाराष्ट्र के प्रोजेक्ट ले गई भारतीय जनता पार्टी। प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में उद्घाटन किया C-295 एयरबस का। कितनी शर्मनाक बात है, वो महाराष्ट्र से छीन कर। अच्छा, बृजमोहन जी थोड़ा जवाब देना चाह रहे हैं। के शर्मा आप ही के सहयोगी हैं, जरा बृजमोहन जी बोलिए क्या कह रहे हैं, फिर आ रहा हूं के शर्मा के पास। बोलिए बृजमोहन जी। अभय भाई ने बहुत अच्छे ढंग से एक स्ट्रेटजी को डिफाइन किया है। मैं नहीं जानता कि ये जानकारी उनको कहां से मिली, लेकिन मैं दो बातें स्पष्ट कर दूं। एक ये कि आदरणीय अजीत दादा ने आज से 1.5 महीने पहले ये बयान दिया था कि हमको जितनी सीटें मिलेंगी उसका 10% हम अपने माइनॉरिटीज को देंगे। दूसरा, हम लोगों ने कश्मीर में भी अपनी पार्टी को चुनाव लड़वाया, वहां हमने खुलकर माइनॉरिटी को वोट दिए थे। तो माइनॉरिटी की स्ट्रेटेजी जैसा अभय भाई बता रहे हैं, मैं इससे पूरी तौर से असहमत हूं।
इस प्रकार की कोई बात दूर दूर तक नहीं है। ओके ओके ऑल राइट। के